हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लक्स क्वांटाइजेशन। तो अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है लंडन इक्वेशंस हमने पढ़ी थी। सो लंडन इक्वेशन के थ्रू हमने जो है किस तरह से मेसनर इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था और पेनिट्रेशन डेप्थ को एक्सप्लेन किया था, वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम करेंगे फ्लक्स क्वांटाइजेशन। सो उसके लिए हम कंसीडर करके चलते हैं एक मेटालिक ब्लॉक विद अ होल सच एज मेटालिक रिंग प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो हमने जो है इसके लिए हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, एक मेटालिक ब्लॉक कंसीडर करके चलेंगे जिसके अंदर क्या होगा, एक होल होगा। आप एक मेटालिक रिंग भी ले सकते हो, जैसे कि मेरे पास एक मेटालिक रिंग है, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो है मैं क्या पास करूँगी, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पास करूँगी, या मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें से जो है पास करूँगी। सो मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे इस मेटालिक रिंग में से, तो दैट इज़ डिनोटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अभी हम जो टेम्परेचर ले रहे हैं दैट इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। नाउ इफ़ वी लोअर द टेम्परेचर एंड मेक इट सुपर कंडक्टिंग। अब हमने क्या किया, इस मेटालिक रिंग का मैंने टेम्परेचर जो है कम कर दिया। कितना कम कर दिया, मैंने इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया। तो जब मैंने इसका टेम्परेचर जो है लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर किया, तो उससे जो है ये रिंग आपकी क्या बन गई, एक सुपर कंडक्टिंग रिंग बन गई। तो इसकी वजह से क्या होगा कि द मैग्नेटिक फील्ड विल बी ट्रैप्ड इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज विदड्रॉन। तो क्या कह रखा है कि देखो इस सुपर कंडक्टिंग रिंग के अंदर से जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पास नहीं करेंगी, लेकिन इस होल के अंदर, ये जो होल था आपका, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी, ट्रैप होकर रह जाएंगी। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर हमेशा ट्रैप होकर रह जाएंगी, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस सुपर कंडक्टिंग रिंग के अंदर से पास नहीं करेंगी। तो लंडन ने ये प्रिडिक्ट किया कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो ट्रैप होके रह गया इस होल के इनसाइड, वो कैसा होगा, क्वांटाइज्ड होगा। यानी कि इस होल के इनसाइड जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसा होगा, आपका क्वांटाइज्ड होगा। और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, फाई इज इक्वल टू 2 पाई एच कट बाय में 2e इंटू एन, और वी कैन से दैट एन एच बाय में 2e इज इक्वल्स टू एन इंटू फाई नोट। यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो ट्रैप होके रह गया होल के इनसाइड, दैट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल क्वांटम ऑफ फ्लक्स। तो ये हम जो है डिराइव करके हम निकालेंगे। तो इसके लिए जो हमने क्या कंसीडर करके चलना है, हमने कंसीडर करके चली एक सुपर कंडक्टिंग रिंग जिसका इनर रेडियस हमने मान लिया r है, ठीक है। इसको मैंने जो है क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है प्लेस करा। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इसको प्लेस करेंगे तो इसके इनर सरफेस पे जो है क्या होगा, करंट जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। इसके इनर सरफेस पे जो है करंट जो है फ्लो करना शुरू कर देगा। अब आपको पता है सुपर कंडक्टिंग रिंग है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अपने अंदर से निकाल देगा, एक्सपेल करेगा, ठीक है ना। ये इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो तो एक्सपेल हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस होल के इनसाइड जो है वो ट्रैप होके रह जाएगा। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड हम रिमूव भी कर देंगे तब भी क्या होगा, ये जो परसिस्टेंट करंट जो सुपर कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा था वो फ्लो करता रहेगा, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर दो। सो इस करंट की वजह से, ये जो परसिस्टेंट करंट इसके सरफेस के ऊपर जो है फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर आप कह सकते हैं एक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा इस रिंग के अंदर, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, इस रिंग के मतलब अंदर जो है ट्रैप होके रह जाएगा। सो यहाँ पे जो परसिस्टेंट करंट जो इसके सरफेस पे जो फ्लो कर रहा है वो किसकी वजह से मेनली फ्लो कर रहा है, आपके कूपर पेयर्स की वजह से फ्लो कर रहा है। क्योंकि यहाँ आपको पता है सुपर कंडक्टर्स के केस में जो है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो ये जो पेयर्स हैं वो क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे इस सर्कल के अबाउट जो है रिवॉल्व करेंगे। और किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इनकी फेस चेक करूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की, इन्हीं कूपर पेयर्स की अगर मैं फेस रिलेशनशिप चेक करूँ तो सबकी जो है फेस रिलेशनशिप क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो यानी कि फेस जो है अगर किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे चेक करना है, ठीक है ना, फेस कोहेरेंस किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे चेक करना है इस इनर सर्कमफ्रेंस पे, तो वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे जितनी मर्जी बार जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे फेस चेक करना है तो सभी का क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सो अगर मैं लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करूँ, लाइन इंटीग्रल मुझे अगर मैं कैलकुलेट करूँ फॉर द अराउंड द इनर सर्कमफ्रेंस, तो दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। तो अगर मुझे लाइन इंटीग्रल लिखना है, ठीक है ना, तो लाइन इंटीग्रल लिखना है किसका, मुझे इस फेस का, ठीक है ना, इस फेस का लाइन इंटीग्रल अगर मुझे लिखना है तो दैट इज़ गिवन बाय k इंटू डी एल।
और वो कैसा होगा आपका इंटीग्रल मल्टीपल होगा आपका किसका, 2 पाई का, ठीक है ना। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है कि हमारा अगर मुझे लाइन इंटीग्रल लिखना है इस फेस का तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज क्लोज पाथ, ठीक है ना, k डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू, दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा आपका 2 पाई का। सो k इज़ योर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, इस तरह से मैं इसको डिनोट कर सकती हूँ n इंटू 2 पाई, ठीक है ना, तो आप ये भी कह सकते हो 2 पाई n, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे किस फॉर्म में है, कूपर पेयर की फॉर्म में, ठीक है ना। फॉर कूपर पेयर हमें पता है कि कूपर पेयर के लिए जो मास होगा, अब मास भी क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा कूपर पेयर के लिए, और इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज जो होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका 2e हो जाएगा, ठीक है। सो मोमेंटम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे लिखना है, अब मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर करके चला कि मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर पोटेंशियल अगर मैं कंसीडर करूँ तो वेक्टर पोटेंशियल जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर टू दिस अगर हम जो वेक्टर पोटेंशियल हम डोनो करेंगे तो दैट इज गिवन बाय ए वेक्टर, सो ए वेक्टर इज योर वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है ना। सो बी इज गिवन बाय बी इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर कैसे एक्ट करेगा, नॉर्मल टू दिस, ठीक है ना, इस रिंग के नॉर्मल, तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो मोमेंटम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर मुझे लिखना है तो दैट इज गिवन बाय एच कट के एंड दैट इज इक्वल्स टू 2mv प्लस में 2e ए वेक्टर, ठीक है। सो इसे इक्वेशन नंबर कह लो आप 2, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें पता है कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं तो उसके लिए जो करंट डेंसिटी अगर मैं लिखूं तो करंट डेंसिटी जो है सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए दैट इज गिवन बाय NsEV ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। सो ये हमारे पास होगा, ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी जो है फॉर द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन बाय NsEVs, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर आप Vs को V भी डिनोट करते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से एक ऊपर पेयर क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, वो हमने वेलोसिटी लिया दैट इज़ V। सो NsEV से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पे Ns क्या है, जो Ns है वो यहाँ पे क्या होंगे कि नंबर डेंसिटी है, पर नंबर डेंसिटी किसकी है, नंबर डेंसिटी ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन कैसे हैं हमारे, पेयर्ड हैं, ठीक है ना, पेयर्ड हैं आपके 2e के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो है ये Ns किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद देखो यहाँ पे तो हमने यहाँ पे k वेक्टर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 2mv बाय में h कट 2e वेक्टर। तो आपने क्या करना है, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू जो है निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करनी है। सो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है इस वेलोसिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k वेक्टर इज इक्वल्स टू 2m, वेलोसिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा js बाय में ne, ठीक है ना, तो js बाय में NsE, क्लियर है यहाँ तक। और एच कट को हमने नीचे लेके गए हुए हैं तो एच कट भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में SE प्लस 2e ए वेक्टर बाय में क्या आ गया आपके पास एच कट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास। हमने क्या किया है, सिंपल v वेलोसिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी दैट इज js बाय में NsE, और जब हमने सब्सटीट्यूट करी के एच कट को भी हम नीचे ले गए तो हमारे पास क्या आ गया 2m js NsE एच कट प्लस में 2e एच कट बाय में इंटू ए वेक्टर। नाउ आप क्या करने वाले हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 है आपकी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 देखो यहाँ से हमने k वेक्टर निकाला है, ठीक है ना। सो k वेक्टर जो है आप इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है ना। सो इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे 4 इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में, तो इंटीग्रेशन ऑफ k दैट कम्स आउट टू बी 2m NsE एच कट js, ठीक है ना, इंटू DL, मैं अलग अलग ले रही हूँ दोनों तरफ वेक्टर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि ये पूरा है तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है ना, प्लस के केस में इंटीग्रेशन ऑफ 2e एच कट a डॉट DL इज इक्वल्स टू n इंटू 2 पाई। क्लियर हो गया ये चीज़ कि हमने क्या किया है, k डॉट DL था तो मैंने प्लस का अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। अब देखो 2m NsE एच कट ये तो हमारे क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, JS DL पे इंटीग्रेशन होगा, ऐसी 2e है बाय में एच कट बाहर आ जाएगा, a डॉट DL पे इंटीग्रेशन होगा। तो ठीक है हम करके आपके पास हमारे पास क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा k डॉट DL का फेज इंटीग्रल दैट इज इक्वल्स टू line integral that is equal to 2m h cut NsE, so integration of this JS DL 2e by में h cut
इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल 2πn, इसे कह लो इक्वेशन नंबर 5। अब हमने क्या कंसीडर करके चलना है कि ये जो जे एस हम कंसीडर करके चल रहे हैं ना, तो ये जो जे एस है इसका जो रेडियस हमने मान के चला है कि हम जो करंट डेंसिटी कहाँ पे देख रहे हैं, जब रेडियस दैट इज ग्रेटर देन आर, यानी कि ये जो इनर आर था इससे भी बाहर और इतना बाहर कि ये जो पेनिट्रेशन डेप्थ है इसके अंदर तक जा सकता है, इससे भी बाहर हम ले रहे हैं रेडियस, तो इससे भी बाहर अगर हम रेडियस कंसीडर करके चल रहे हैं, सो इन दैट केस करंट डेंसिटी इसके बाहर क्या होगी, दैट इज़ ज़ीरो, क्योंकि इस रिंग के अंदर ही हमारे पास परसिस्टेंट करंट है। पर अगर हम आर की वैल्यू इतनी ज़्यादा ले रहे हैं कि इस पेनिट्रेशन डेप्थ के भी बाहर ले रहे हैं, सो इन दैट केस जे एस क्या हो जाएगा, हमारा ज़ीरो हो जाएगा। सो जे एस ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, तो ये जीरो हो गया, इंटीग्रल ये जीरो हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास 2e बाय में एच कट ए डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 2πn। ठीक है, अब हमने लगाई स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो हम स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। सो ए डॉट डी एल को मैंने किस में इज इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ डेल क्रॉस ए इंटू डी एस, सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं इसको, और डेल क्रॉस ए दैट इज बेसिकली कर्ल ऑफ ए क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज बी डॉट डी एस और बी वेक्टर डॉट डी एस, और ये बी डॉट डी एस यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू उसका एरिया, स्मॉल एरिया, ठीक है ना, तो ये हमें क्या दे देता है, फ्लक्स दे देता है, तो दैट इज गिवन बाय 5b। सो 5b के इक्वल आ गया ए डॉट डी एल, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके इक्वल आ गया, 5b के इक्वल आ गया, सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 2e बाय में एच कट 5b इज इक्वल टू 2πn, 5b इज इक्वल्स टू 2π एच कट बाय में 2e इंटू एन, और वी कैन से दैट इज एन एच बाय में 2e, और 5b हमारे पास क्या आ गया, एन फाई नॉट के इक्वल आ गया। और यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास 1 2 3 इंटीग्रल हो सकती है। तो हमने देख लिया जो फ्लक्स जो हमने निकालना था, जो लंदन ने प्रिडिक्ट किया था कि ये जो फ्लक्स है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ फ्लक्स, ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटम ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगा, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल क्वांटम ऑफ फ्लक्स का, तो हमने वो कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे ये कह सकती हो कि जो फ्लक्स ट्रैप हुआ था उस होल के अंदर वो कैसा था, हमारे पास क्वांटाइज था, और क्वांटाइज किसके इक्वल था, 5b इज इक्वल्स टू एन फाई नॉट, और वी कैन से दैट एन एच बाय में 2e। सो अगर मैं निकालना चाहूँ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस रिंग के अंदर जो ट्रैप हुआ है वो अगर मैं यूनिट के टर्म में निकालना चाहूँ, अगर मैं n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करूँ तो 5b इज इक्वल टू एच बाय में 2e, ठीक है ना, तो 5b इज इक्वल टू एच बाय में 2e के इक्वल आ जाएगा, और ये हम कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 2.068 इंटू 10⁻⁻15 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये इसको हम कहते हैं क्वांटम ऑफ फ्लक्स, तो ये क्या कहलाया जाएगा आपका, क्वांटम ऑफ फ्लक्स या फ्लक्सॉइड कहलाया जाएगा। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि ट्रैप हुआ था उस रिंग के इनसाइड, ठीक है ना, और वो क्वांटाइज है इस यूनिट में 5b इज इक्वल्स टू एच बाय में 2e, ठीक है ना, और ये क्या कहलाया जाएगा आपका क्वांटम ऑफ फ्लक्स कहलाया जाएगा, इसको कह सकते हो फ्लक्सॉइड। सो यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो हमारे पास सुपर कंडक्टिंग करंट होते हैं ना, उसके अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, सिंगल नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये भी यहाँ से हमें जो है पता चलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है ना। अभी आप टाइप 1 टाइप 2 सेमीकंडक्टर्स भी पढ़ लेना, सुपर कंडक्टर्स पढ़ लेना आप लोग, तो उसकी भी वीडियो दे रखी है मैंने आपको, ठीक है, मेसनरी इफेक्ट के साथ ही, तो वो भी आज आप कवर करके चलना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।